आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार से जापान वाले इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और उनकी बोलने के स्टाइल में कहाँ कहाँ पे चेंजेस आते हैं, कहाँ कहाँ पे परिवर्तन होते हैं। तो चलिए थोड़ा जापानीज पीपल के बारे में जानते हैं या जापानीज स्टाइल के बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है कि कहाँ पे किस तरह की चीज़ें बदल रही हैं या कैसे कोई भी साउंड किसी भी देश के हिसाब से या किसी भी देश की जनता या वहाँ के लोग किस तरह से बोलते हैं। तो ठीक आज वैसे ही जापान वाले जो होते हैं उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो वो लोग भी अलग बोलते हैं। तो आज उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे JAPAN, जापान। पढ़ा इसको, जापान जाता है, जापान ना पढ़े ज़्यादा सही रहेगा, जापान। तो ठीक है, जापान के बारे में एक चीज़ आप जान लीजिए। जैसे जब कोई भी वर्ड या लेटर, जैसे एक होता है L और एक होता है R, जब कभी भी ये दोनों लेटर किसी भी वर्ड के बीच में आ जाएं या कहीं पे आ जाएं और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर दिया गया है किसी भी शब्द में, तो उस टाइम पे जापान वाले उस चीज़ को बोलने में कन्फ्यूजन कर जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा हमारे इंडिया में ही जो वा का साउंड होता है V और W, एक ये V और एक W, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते ज़रूर हैं इंग्लिश, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कहाँ ये बोलना है कहाँ ये बोलना है, और लोगों को लगता है बस केवल वाह बोलना है, चाहे जैसे बोल दो चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, दोनों में अंतर होता है। और ठीक वैसे ही जैसे हम लोग इसको नहीं समझ पाते ना कि कहाँ पे क्या अंतर है, कैसे बोलना है, वैसे ही जापान वाले जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनको भी नहीं समझ में आता फिर पी कहाँ लगाना है, एल कहाँ लगाना है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे दो शब्द है PLAY और एक PRAY। एक चीज़ याद रखिएगा, नियम के हिसाब से मैंने आपको बताया है, जब कभी भी L और R किसी भी शब्द के बीच में आ जाते हैं और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, उस टाइम पे जापान वाले, जो जापान के लोग होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है, वो इसको अच्छे समझ नहीं पाते, इसलिए एक की जगह पे कभी दूसरा कभी दूसरी जगह पहला बोल देते हैं। इसलिए ये एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो ये रहा, अगर इनको इस तरह से बोलना हुआ, जैसे I'll pray to God, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यही कह लीजिए I pray to God for your speedy recovery। मान लीजिए किसी को कुछ हुआ है, जापान का कोई आदमी है, वो ये कह रहा है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी सही हो जाएं। उस स्थिति में हो सकता है वो प्रे की जगह पे प्ले बोल जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली जापान वालों के साथ होता है। अब जापान वालों के लिए एक नया नियम जान लीजिए। जो देखिए, जापानीज जो एफ होता है ना, एफ साउंड, ये जो जापानीज एफ होता है, उन लोगों का जो फा वाला साउंड होता है वो इंग्लिश से थोड़ा हटके होता है, और एफ की जगह पे, फा की जगह पे वो लोग फा प्लस एच ये दोनों मिला के बोलते हैं। तो कभी कभी दिक्कत ये होती है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश जो कहती है, मतलब हम फा इस तरह से बोलेंगे लेकिन ये लोग इन दोनों को मिला के बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, फा को कुछ लोग तो जापान में फा को सीधा हा ही बोल देते हैं। जैसे अभी उनको अगर ये बोलना हुआ FU, फू लिखा है वैसे, अगर उनको बोलना हो तो कुछ लोग तो सीधा हु ही बोल देंगे, मतलब फू की जगह पे सीधा हु। और इस तरह से स्पेशली जापान वाले बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे इनको कुछ बोलना हो जैसे फा की जगह पे सीधा हा, तो और सही से देखिए फा को बोलने की स्टाइल जो है, स्टाइल मतलब जो वर्ल्डली एक्सेप्टेड या इंटरनेशनल लेवल पे जो फा को बोलने की एक साउंड होती है, ओरिजिनल वाली एकदम परफेक्ट, वो वाली फा, फा ऐसे ही बोलना होता है। ऊपर के दांत आपके नीचे वाले होठों पे होंगे और आपके मुंह से कुछ आवाज़, मतलब कुछ हवा बाहर निकलेगी, और वो ऐसे फा फा। तो अगर किसी को बोलना हुआ आई एम फाइन, तो हो सकता है जापान वाले उसको बोलो आई एम हाइन, आई एम हाइन, आई एम हाइन। देखिए, साउंड में कुछ इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जो नेचुरली लोग बोलते हैं, किसी भी देश के जो नेटिव लोग होते हैं, उनकी जो स्टाइल होती है वो हल्का, उसमें नेचुरल इन्फ्लुएंस होता है, तो साउंड में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन नियम एकदम सही है, एकदम ऐसे ही बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये रही जापानीज स्टाइल, मतलब इंग्लिश बोलने की। जापान वाले इंग्लिश को किस तरह से बोलते हैं और हम लोग उनको कैसे समझ सकते हैं। तो जापान वाला हो गया, और अब इसके बाद एक छोटी सी एक्सेंट है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। छोटी सी इंग्लिश बोलने की स्टाइल, उसको कहते हैं मिडलैंड, MIDLAND, और ये है मिडलैंड स्टाइल। इसमें क्या होती है, जैसे देखिए, एक ये होता है शॉ साउंड, वैसे इंग्लिश में इसको शॉ साउंड बोला जाता है।
और इसका साउंड लगभग आधा आ आप समझ सकते हैं के बराबर होता है। और जब कभी भी इसको बोलना होता है ना, तो ये वाला साउंड इनमें क्या होता है, ऊ, ये इस तरह से हो जाता है, मतलब ऊ बन जाता है, आ का साउंड ऊ बन जाता है। ये लोग आ को ऊ पढ़ते हैं। और ठीक ऐसे ही अगर बड़ा आ का साउंड होता है कोई, तो इनमें आके ये ए बन जाता है, मतलब बड़ा आ और यहाँ आके ये ए, कुछ ऐसे कह लीजिए, ऐसे हो जाता है। और ये जब आ का जो साउंड होता है, ये जब ए बनता है तो एक लगभग वैसे होता है जैसे अमेरिकन स्टाइल में बनता है। अमेरिकन स्टाइल में जैसे डांस को डैंस पढ़ा जाता है, फास्ट को फास्ट पढ़ा जाता है, मतलब आ के जगह पे ए बोला जाता है। तो इस तरह से आ ओ बन जाता है। अब अगर इनको कोई एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे ये लोग कैसे बोलेंगे, बोल दीजिए शट द डोर, SHUT, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ठीक है, अब इसी चीज़ को ये लोग बोलेंगे, दिक्कत क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि ये लोग आ को ऊ पढ़ते हैं, तो शट जब बोला जाता है तो शट में यही वाला आ आता है, और उसके बदले में ये लोग ऊ बोलते हैं, तो ये लोग बोलेंगे शुड द डोर, शुड द डोर, शुड द डोर, शट की जगह पे शुड द डोर। तो ये लोग मिडलैंड वाले बोलते हैं ऐसा। ये इन लोगों की इंग्लिश बोलने की स्टाइल होती है। और ऐसे ही आ की जगह पे ए, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे यू मस्ट, MUST, यू मस्ट रन फास्ट, RUNFAST, यू मस्ट रन फास्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक यहाँ पे मस्ट में आ आता है और आ को ये लोग ओ बनाएंगे, और फास्ट जिसमें ये वाला बड़ा आ आता है उसको ए बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ए। तो इस तरह से जब जैसे हम लोग बोलेंगे यू मस्ट रन फास्ट, यू मस्ट रन फास्ट, और इसी को जब ये लोग अपने स्टाइल में बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे यू मस्ट रन फास्ट, यू मस्ट रन फास्ट, यू मस्ट रन फास्ट। समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही। तो ये रही मिडलैंड स्टाइल इंग्लिश बोलने की। अब एक और बची है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए, ये तो रही मिडलैंड वाली, और ये ब्रिटिश में ही आती है, मतलब ये ब्रिटेन का एक जो इलाका है ना, जो ब्रिटेन है पूरा देश, उसी में ये जगह है, उसी पे जगह पे ये बोली जाती है। ठीक है, मतलब बीच कंट्री में ही ये जगह पड़ता है, बीच इंग्लैंड के बीच में, कुल मिला के कह लें तो ब्रिटेन के बीच में ही है जगह मिडलैंड, वहाँ पे ये स्टाइल बोली जाती है। तो आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं। अब एक जो बची है उसको कॉकनी कहते हैं, COCKNEY, ये होती है कॉकनी स्टाइल। कॉकनी मतलब इस तरह, जो ये लोग बोलते हैं ना इस तरह से, जो इंग्लिश बोलते हैं कॉकनी एक्सेंट में, उनमें क्या क्या बदलता है देखिए। वैसे लगभग इसमें जितने नियम आते हैं, मतलब किस चीज़ को क्या बोला जाएगा, वो मैंने पहले की वीडियोस में आपको बता दिए हैं। जैसे फ्रांस वाले जब इंग्लिश बोलते हैं, या जापान वाले, या फिर स्पेन वाले, तो वही सब नियम कुल मिला के घूम फिर के इसमें भी आ जाते हैं। देख लीजिए क्या होता है। नंबर 1, इनमें भी एच साइलेंट होता है। जैसे किसी भी शब्द के शुरू में जब एच आता है तो वो साइलेंट हो जाता है, उसको ये लोग पढ़ेंगे नहीं। जैसे अगर इनको हैप्पी बोलना हुआ, HAPPY, तो हैप्पी ना पढ़ के ये लोग सीधा इसको एपी ये पढ़ते हैं, एपी। ठीक है, तो ऐसे बोलना हुआ हैप्पी न्यू ईयर, ये लोग बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। समझ में आया? तो ये रहा पहला वाला नियम। और दूसरा ग्लॉटल साउंड का नियम मैंने आपको बता दिया था पहले वाले में, तो वो भी इनमें लगता है। जैसे वाटर मैंने आपको बताया था, WATER, वाटर, ये होता है वाटर। तो इसको जब ग्लोटलाइज करके बोला जाता है, मतलब ये जो बीच में टी दिया है, ग्लोटलाइज किया जाता है, इसको हवा गले में रोक के फिर बोला जाता है धीरे से, जैसे ये वा आ, और ऐसे बैटर को ब्या आ, और बटर को बा आ, इस तरीके से बोला जाता है। ये दूसरा नियम। तीसरा वाला ये है कि एल जो होता है, जो एल होता है ये वा बन जाता है। कुछ आपको याद हो, पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था पोर्चुगल, मतलब पुर्तगाल वाले जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनमें भी ला का साउंड वा बन जाता है। तो सेम वैसे ही इन लोगों में भी यही होता है, मतलब एल की जगह पे वा बोलने की टेंडेंसी होती है। और ये कॉकनी स्टाइल जो इंग्लिश की जो है उसमें, मतलब कॉकनी वाले जब बोलते हैं इंग्लिश तो एल की जगह पे वा बोलते हैं, जिससे वो थोड़ा अलग हो जाता है। और तो लगभग ये सब हो ही गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ इन सभी नियमों को उसी में लगा के, कि अगर एक सेंटेंस बोलना हुआ या किसी से बातचीत करेंगे ये लोग तो किस स्टाइल में कैसे बोलेंगे। देखिए, तो एग्जाम्पल HARRY, हैरी बॉट, BOUGHT
जी, हैरी बॉट अ बॉटल, BOTTLE, बॉटल, अ बॉटल ऑफ मिल्क, MILK, फॉर 3 kids, KIDS, kids। देखिए, हैरी बॉट अ बॉटल ऑफ मिल्क फॉर 3 किड्स। इसका मतलब हिंदी में ये होगा कि हैरी ने एक बोतल दूध खरीदा 3 बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मली ऐसे ही होता है, इसका हिंदी मतलब ये है। लेकिन ये लोग जब बोलेंगे ना इसी को, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, इसमें जो फा होता है ना, फा का साउंड चौथा जान लीजिए, फा, ये सॉरी, फा नहीं था, TH, या फिर इसका सिंबल ये होता है था। जो था होता है ये फा पढ़ा जाता है, एक ये भी होता है, ठीक। था को फा भी पढ़ा जाता है, यही इसमें ये भी इसी में आता है, ठीक। तो अब देखिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, हैरी बॉट अ बॉटल ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ मिल्क फॉर 3 किड्स। हैरी बॉट अ बॉटल ऑफ मिल्क फॉर 3 किड्स। ये ऐसे, लेकिन जब यही लोग मतलब इसी चीज़ को ये लोग बोलेंगे अपने स्टाइल में, तब ये होगा हैरी बॉट अ बॉटल ऑफ मिल्क फॉर 3 किड्स। अच्छा, इसमें बदलेगा क्या? इस स्टाइल में पहली बात तो ये कि ये एच जो है इसको साइलेंट कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा एरी, हैरी की जगह पे एरी। मैंने आपको पहले बताया है कि किसी वर्ड की शुरुआत में जब एच आएगा तो ये लोग साइलेंट करके बोलते हैं। तो हैरी की जगह एरी बोलेंगे, मैं पक्का है, इसलिए इसको एरी ही समझिए। फिर एरी बॉट है तो ठीक है, बॉटल, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें डबल टी आ रहा है, बॉटल, और इसी को ग्लोटलाइज करके बोला जाता है बॉल, बॉल, ये ऐसे हो जाता है। तो बॉल ऑम मिल्क को मैंने बताया था एल की जगह पे डब्ल्यू बोलते हैं, तो ये हो जाता है डब्ल्यू, और ये हो जाएगा फिर मिल्क ना कह के ये लोग कहेंगे मिल्क, मिल्क, ठीक। और फॉर, ठीक है। फिर यहाँ पे थ्री, जैसे मैंने बताया थ्री, और सा को ये लोग फा पढ़ते हैं, इसलिए थ्री ना बोल के ये लोग फ्री बोलेंगे, इस तरह से फ्री। तो कुल मिला के इसको बोलेंगे लोग, एरी बॉट अ बॉटल ऑफ मिल्क फॉर 3 किड्स, एरी बॉट अ बॉटल ऑफ मिल्क फॉर 3 किड्स। अब अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो कभी भी ये लोग अगर बातचीत कर रहे होंगे आपस में या कहीं भी, ये लोग कुछ भी बोलेंगे आपसे, विदेश में या कहीं भी आप मिल जाएंगे इनसे, तो आपको कभी समझ में नहीं आ सकता ये लोग बोल क्या रहे हैं आखिर में, ठीक है। इसलिए नियम देखिए, बोलिए ना बोलिए, लेकिन नियम जानना थोड़ा ज़रूरी है आपके लिए अगर इंग्लिश बोलते हैं तो ये हो गया। और इसका कोई और एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए कैन यू, इसी का एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक ये हो सकता है एच, सॉरी, हाय, HI, हाय, हैप्पी न्यू ईयर, HAPPY, हैप्पी, और ये न्यू, और ये ईयर, EAR, हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरह से हाय हैप्पी न्यू ईयर, तो ये हो जाएगा आई हैप्पी न्यू ईयर, आई हैप्पी न्यू ईयर, ये इनके स्टाइल में। और क्लॉटल वाला मैंने आपको बता दिया, जैसे वाटर लिख दिया जाए WATER, इसको टी का साउंड ग्लोटलाइज करके बोलते हैं लोग, तो वाटर ना बोल के सीधा वा बोलेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि इसको कैसे ग्लोटलाइज किया जाता है। तो वा ऐसे बेटर बोलना होगा ना, जैसे यू आर बेटर देन मी, तो ये लोग बोलेंगे यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी, राइट। ही इज ग्रेटर देन यू, वो आपसे महान है, वो आपसे ज़्यादा महान है, तो ये लोग बोलेंगे ही इज ग्रेटर देन यू, ना कि ग्रेटर देन यू, ठीक। तो ये रही कॉकनी स्टाइल। वैसे तो अब जो बाकी है और क्या हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और जो कुछ बताया गया है, अगर आपको ये सब नियम पता है तो आप दुनिया में कहीं जाइए, किसी से इंग्लिश में बात करिए, लगभग सभी लोग घुमा फिरा के ऐसे ही बोलेंगे। देखिए ये रही कॉकनी स्टाइल या कॉकनी एक्सेंट इंग्लिश बोलने की। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है, और इसे बहुत सारी एक्सेंट्स, मतलब इंग्लिश बोलने की बहुत सारी स्टाइल, जैसे आपने बाहर देखा होगा वहाँ पे, मतलब बाहर देखेंगे लगभग मैंने 21 स्टाइल के बारे में बताया आपको, सब वीडियोस मिला के, मतलब इससे पहले जो आई वो सब, और ये तो इतनी हो गई हैं। और बताने के लिए वैसे भी बहुत सारे स्टाइल है, जैसे ये हो गया स्कॉटिश और ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन
और अफ्रीकन, सिंगापुर एक्सेंट। अगर सब कुछ बताया जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा कुल मिला के, लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आपको ये सब बताया जाए कि इंग्लिश जो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वो दुनिया भर के लोग बोलते हैं, लेकिन हर एक देश के लोग किस तरह से एक दूसरे से अलग स्टाइल में बोलते हैं, ये मकसद था आपको बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब खूब अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जितनी भी एक्सेंट्स मैंने बताए हैं, जितनी भी इंग्लिश बोलने की स्टाइल अभी तक पहले वीडियो में लाके और यहाँ तक लेके जो 1 2 3 पार्ट बनेगी वीडियो की बनी है, वो सब मिला के, इन सभी स्टाइल्स का प्रयोग, इन सभी एक्सेंट का प्रयोग आप कभी फॉर्मल सिचुएशन में ना करें। कहीं भी जैसे आपने प्रिंसिपल, टीचर, प्रोफेसर, किसी कंपनी के मालिक या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन, आपको कोई बिजनेस डील करनी है किसी देश के साथ बड़े पैमाने पर, उस टाइम पे आप इन सब का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये सही नहीं है। याद रखिए, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है इंग्लिश बोलने का, आप हमेशा उसी हिसाब से बोलिए। और ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि दुनिया में जो लोग अलग अलग इंग्लिश बोलते हैं वो सब आपको आसानी से समझ में आ सके। वैसे मैं अब आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश की क्या होती है, वो कौन सी ऐसी स्टाइल है जिसमें आप बोलेंगे तो दुनिया भर के कोई भी लोग, मतलब दुनिया में चाहे जितने लोग हों इंग्लिश बोलने वाले, चाहे वो जापान हो, फ्रांस हो, इटली हो, कहीं भी हो, अमेरिका, ब्रिटेन, चाहे जो हो, अगर कोई भी आदमी दुनिया का अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और इंग्लिश का जानकार है तो कभी नहीं कह सकता कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको वो स्टाइल बताता हूँ जो एकदम वर्ल्डली एक्सेप्टेड है और एकदम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी जिसको मानती हैं, दुनिया मानती है उसको, इसलिए आप उसी में बोलिए, सबसे बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए,